साथियों नमस्कार। आप तो कमेंट में कभी बताते ही नहीं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अवश्य बताएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था। बंगले के समीप कुर्सी पर बैठे तुषार बाबू बीड़ा के तारों को ठीक करते हुए धूप सेंक रहे थे। उसी समय अपनी ओर नौकरानी नंदा को आते देखा तो खुद को संभालते हुए और सजग हो गए। चेहरे की उदासी को छिपाने के लिए वे लान के फूलों की ओर देखने लगे। नंदा तुषार बाबू के समीप आई। उसने तुषार से कहा, मालिक, अपनी उदासियों से लड़ना छोड़कर जिंदगी के राहों को आसान करने की सोचिए। देखिए मालिक, जो बीत गया उसे भूल जाने में ही शांति मिल पाएगी। इतना कहकर नंदा वापस लौटने लगी तो न चाहते हुए भी तुषार बाबू के होठों से निकल पड़ा। कहाँ जा रही हो नंदा? ठिठकते हुए नंदा ने कहा, कहीं नहीं मालिक। बीते 20 वर्षों में नंदा जब कहीं नहीं गई तो भला आज कहाँ जाएगी? आप ही का तो इंतज़ार था मालिक। आपका आना हो गया तो नंदा भी चली जाएगी, मेरा जाना भी हो जाएगा। नहीं नंदा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? शायद इसलिए कि तुषार एक खूनी है, तुषार एक हत्यारा है, तुषार एक अपराधी है। तुषार के हाथ किसी निर्दोष के खून से रंगे हैं। नहीं मालिक, ऐसा न कहिए। मैंने अपना वचन निभाया है। बंगले की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी मैं। नंदा 2 कदम पीछे लौट आई। उसने बंगले की चाबी को तुषार बाबू को सौंपना चाहा। उसी समय वह ठिठक गई। उसने देखा लान के घासों के अंदर अपने गिरे हुए चश्मे को ढूंढ रहे थे तुषार बाबू। यह ढलती उम्र का ही प्रभाव था जो उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार बाबू के आंखों की पलकें गीली थीं, पुतरियां सूनी थीं। एक सूनापन था आंखों के घेरे में। आंखों को शुष्क किया, बोला, जब जब मैंने ज़िंदगी को समझने की कोशिश किया, ज़िंदगी एक नई पहेली बन के रह गई। मेरी तपती आंखों ने मुझे तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया। उसी समय नंदा ने घास के अंदर से तुषार बाबू के चश्मे को ढूंढ लिया और तुषार बाबू के आंखों पर लगा दिया। बहुत ही समीप से तुषार बाबू नंदा को देख रहे थे। उन्होंने आगे कहा, सबकी राहों की कोई न कोई मंजिल है नंदा, लेकिन न तो हमारी कोई राह है और न ही हमारी राहों का कोई मंजिल है। अच्छा हुआ होता जो हमारी रिहाई न हुई होती। कम से कम हमारे बंगले की देख रेख तो तुम किया करती। नंदा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, सारे ख्यालों को छोड़कर उठिए मालिक, चलिए चाय पी लीजिए। ठहरिए, रुकिए, धूप अच्छी है, मैं यहीं चाय ला दे रही हूँ। अधिकार भरे शब्दों में नंदा ने कहा और चाय लाने के लिए चली गई। तुषार बाबू नंदा को अपलक देखते रहे। चेहरे पर एक दर्द की परछाई से उभरी। दिल में छिपा एक नासुर किसी जख्म को कुरेद दिया। जाने ऐसे कितने जख्मों को तुषार बाबू अपने दिल में छिपा रखे थे, जो असमय उन्हें दर्द ही दे जाते थे। 20 वर्ष पहले इसी जगह पर तो पुलिस आई थी और सहज ही तुषार बाबू को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पहले की नौकरानी नंदा कुछ समझ पाती। पुलिस वैन में बैठते हुए तुषार बाबू ने कहा था, मुझे माफ़ करना नंदा, जो कुछ तुम देख रही हो वह मेरे गुनाहों के बीती रात का एक हिस्सा है। मुझसे गुनाह हुआ है, तभी तो पुलिस मुझको अपने साथ ले जा रही है। मेरा सूरज उगने से पहले ही डूब गया है नंदा। ऐसा क्यों और कैसे हो गया, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, किंतु दिल है कि कोई जवाब नहीं देता। मेरे पापा के करोड़ों के बंगले की आबरू तुम हो नंदा। देखना उनकी यह अमानत हमारी तरफ बिखर न जाए। दुखों के विशाल क्षितिज के पीछे तुषार बाबू का व्यक्तित्व और स्वाभिमान
खोकर रह गया था। हाथों में बंगले की चाबी लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ नंदा कुछ भी समझ पाने में असमर्थ थी। मैं जा रहा हूँ नंदा, मेरे लौटने की दुआ करना। भगवान ने चाहा तो मुझे सज़ा नहीं होगी। पल पल अपने ही ख्यालों में खोए रहना अच्छी बात नहीं मालिक। चाय तो पी लीजिए। तुषार ने देखा नंदा चाय की प्याली लिए उनके सामने ही खड़ी थी। वह कब आई थी तुषार बाबू जान न पाए थे। चाय की प्याली पकड़ते हुए तुषार बाबू ने नंदा से कहा, तुम्हारे हाथों में कोई किताब देख रहा हूँ नंदा। जी मालिक, नंदा ने कहा, इसमें पुराना कोई कागज़ है, हो सकता है बंगले का कोई दस्तावेज हो। सोचा आपको दिखा दूं। लीजिए मालिक, संभालिए इस किताब को। मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। खाली प्याली को एक ओर रखते हुए तुषार बाबू ने किताब से उस पन्ने को निकाला जो किसी पुराने खत के रूप में था। लिखा था, संगीत के देवता को सिंगर नीलिमा का नमन। माफ़ कीजिएगा तुषार बाबू, दिल की बेचैन आहों ने मजबूर किया है, सो आपको खत लिखने लगी हूँ। आपने अपने प्यार का इजहार खत में दिल खोल कर किया है तुषार बाबू। काबिले तारीफ़ हैं आपके जज्बात। मैं एक संगीतकार को कैसे समझाऊं कि जिस प्यार की इबारत पढ़कर दिल को सुकून मिलता है, वह प्यार पवित्र भावनाओं का एक संगम है तुषार बाबू। दो दिलों की आरजू और जन्मों जन्मों की पूजा है। मेरे मन मंदिर में ऐसे ही प्यार का कोई देवता रहता है जिसकी मैं पुजारिन हूँ। मैंने सोचा कहीं आपका इकलौता प्यार हद से आगे न गुजर जाए, सो आपके प्रीत दिए के लौ को मैंने कोमल हथेलियों से ढक कर बुझा दिया है। मुझे आपसे कोई नफरत नहीं। हाँ, साथ साथ प्रोग्राम करते हुए हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आप मेरे स्नेह और आदर के बहुत ही समीप हैं तुषार बाबू। मैंने सिंगिंग के हर उतार चढ़ाव को आप ही से तो जाना है। मेरे नाम के पहचान की राजदार हैं आप। नीलिमा आपकी दासी हो सकती है, लेकिन तुषार बाबू प्रेमिका नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे इन शब्दों से आपको ठेस पहुँची होगी, परंतु मैं करूँ भी तो क्या मेरे दोस्त, मुझे याद रखना। एक दोस्त को नीलिमा ने खुले शब्दों में बुलाया था, परंतु तुषार नीलिमा के घर नहीं गया। नीलिमा से उसकी दूरियां बढ़ने लगीं। आखिर थक हार कर नीलिमा को तुषार के बंगले आना ही पड़ा। मन में तुषार के प्रति बहुत शिकायत थी। वह तुषार से कहना चाह रही थी कि जब से आपने प्रोग्राम करना छोड़ा है, तब से मेरा मन कितना टूटा है, मैं कितनी बिखरी हूँ। शायद इसका एहसास आपको नहीं होगा। फिलहाल एक दोस्त को एक दोस्त के साथ वफादार होना चाहिए। नीलिमा जब तुषार के बंगले पहुंची तो तुषार से मिलकर कुछ कहने की सारी परिकल्पनाएं किसी रेत की दीवार की तरह ढह गईं। तुषार बंगले में नहीं था। कांच के पारदर्शी दरवाजे के अंदर से नंदा झांक कर नीलिमा को देख रही थी। नंदा ने दरवाज़ा खोला, नीलिमा से कहा, अंदर आ जाइए, बैठिए। एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए नंदा ने कहा, आप जानी पहचानी सी लगती हैं, तुषार बाबू से मिलना है क्या? हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। क्या तुषार बाबू बंगले में नहीं हैं? आपने देर कर दिया, वह 2 घंटे पहले मनाली के लिए चले गए हैं। जाते जाते बोल गए कि नंदा, मैं गर्मियों के बाद वापस लौटूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। नीलिमा सोचने लगी, उफ, कहाँ है महाराष्ट्र का बेलापुर और कहाँ उत्तरांचल का मनाली। नीलिमा को चुप देख नंदा ने कहा, कोई तो है जो उनका ख्याल रखता है, जैसे आप। तुषार बाबू को समझ पाना मुश्किल का काम है।
लेकिन इन दिनों उनके अंदर एक घुटन सी हमने देखा है। उनके चेहरे पर खुशियाँ कम, मायूसियाँ ज़्यादा देखी गई हैं। तुषार बाबू का खोयापन एक टूटे हुए इंसान की याद दिलाता है। हाँ, जाने वह कौन सी बला थी जिसने तुषार बाबू की खुशियों को छीन लिया है। अगर उस बला से मुलाकात हो जाती तो मैं ज़रूर उससे पूछती कि तुषार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उनके पाँव में दर्दों की बेड़ियां डालकर आखिर तुम्हें क्या मिला। अगर कोई किसी को खुशी नहीं दे सकता तो उसे दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं। मैंने मालिक को नहीं रोका, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, यह सोचकर कि संगीत और स्वर साधना के लिए मनाली से अच्छी कोई जगह नहीं। मुझे फक्र है कि जो ऐसे मालिक की नौकरानी हूँ। नीलिमा चौंक गई। उसने आश्चर्य से नंदा की ओर देखा। बोली, तुषार इंसान नहीं एक देवता है। दीदी, ऐसे देवता का दर्शन अब किस रूप में होगा यह तो ईश्वर ही जाने। नीलिमा का हाथ थामे नंदा तुषार के संगीत कक्ष में चली आई। कक्ष में फूलों की खुशबू थी। वाद्य यंत्र एक मखमली आसन पर खामोश थे। दीप प्रज्वलित था। नीलिमा हैरत अंगेज नज़रों से उन वाद्य यंत्रों को देखती रही। मन चाहा कि बीड़ा को अपने हाथों में उठा ले। वह झुकी, तभी नंदा ने कहा, इसमें तुषार बाबू की आत्मा बसती है। बहुत प्यारी खनक है इसकी। ऊपर से तुषार बाबू के उंगलियों का जादू। वाह, मैं भी क्या पागल हूँ जो उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ। एक क्षण की खामोशी के बाद नंदा ने कहा, मुझसे तो अधिक आप तुषार बाबू को जानती हैं, फिर मनाली क्यों नहीं चली जाती। नंदा ने चुपके से नीलिमा के हृदय को टटोलना चाहा तो नीलिमा ने कहा, मुझ में वो सब कहाँ जो उनकी मीरा बन सकूं। मेरी चाहतों की कल्पनाएं मुझे किसी अनजान प्यासे रास्ते पर घेरे रहती हैं, फिर मैं कैसे उनकी राहों पर जा सकती हूँ। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है दीदी। अपनी आस में कभी तो उम्मीदों की किरण फूटेगी, फिर साज और स्वर का मिलन हो जाएगा। तुषार के ख्यालों में खोई नीलिमा के मन का विश्वास टूटा नहीं था। उसे तुषार के संगीत पर भरोसा था। उसका स्वर तुषार के संगीत में कंपोज होकर जरूर मशहूर हो जाएगा। नहीं, नीलिमा के अंतर्मन ने कहा, वह तुम्हारे लिए क्यों ऐसा करेगा। तुम्हें भी तुषार के ख्यालों से अलग हो जाना चाहिए। तुम किसी की अमानत हो, किसी का प्यार तुम्हें बहुत चाहता है। सोचो, किसी पर पुरुष का मन में लाना पाप नहीं तो और क्या है। कई रातों से मन के पागलपन में नीलिमा ठीक से सो न पाई थी। करवटें बदलते हुए रातें गुजरी थी। न चाहते हुए भी तुषार की यादें उसे किसी न किसी बहाने घेर लिया करती थीं। धूप खिली तो मनाली का मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। अमलतास के वृक्ष के नीचे से बीड़ा की स्वर लहरियाँ गूंज रही थीं। किसी की कोमल उंगलियाँ बीड़ा के तारों पर थिरक रही थीं। संगीत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर रुक गया। अचानक एक आवाज़ आई, इजाज़त हो तो कुछ कहूँ। कहिए, कौन है आप। मैं भी तो जानूँ, बीड़ा संभालते हुए गौरवी ने कहा। तुषार नाम है मेरा, बेलापुर से आया हूँ। संगीत के ऐसी देवी को पहाड़ों में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की क्या बात, गौरवी ने कहा। संगीत तो सर्वत्र है, एक परख और पारखी की आवश्यकता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले आपके बीड़ा के राग हैं देवी, जो काफ़ी कर्णप्रिय हैं। गौरवी ने कहा, शायद आप बीड़ा के बहुत समीप हैं। हाँ हाँ, ठहरिए, कहीं आप तुषार तो नहीं। मैंने आपके एल्बम को देखा है, आप तुषार ही हैं, संगीतकार तुषार। तुषार के होंठ मुस्कुरा दिए। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुषार ही हूँ। बेलापुर में मन नहीं लगा तो मनाली चला आया। मुझे क्या पता कि यहाँ भी मुझे कोई जानता है। कौन नहीं जानेगा आपको, जो जान जाएगा
वह आपके कदमों में अपना दिल निकाल कर रख देगा। गौरवी ने कहा, अपने दिल की कहूँ तो कहीं आपको यकीन न आए। तुषार ने कहा, कह के तो देखिए। सच तुषार जी, बरसों की लगन और अधूरी चाहत को क्या पता था कि हालात कुछ यूं ही बदल जाएंगे। अछूती कल्पनाएं सजीव हो जाएंगी। अपने अज्ञात प्यार के कदमों में प्यार के फूल महक उठेंगे। बस गौरवी बस, तुम्हारे दिल की शीतल तपिश में मैं पिघलकर और घायल न हो जाऊं। हद से गुजरती पागल प्रीत को किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए हमें एक दूजे पर भरोसा रखना चाहिए। यह तुम्हारी अनोखी चाहत ही है जो मुझे यहाँ खींच लाई है। गौरवी ने कहा, मनाली में जहाँ भी आप ठहरे हैं उसे भूलकर मेरे घर चलिए। आप देर न करके मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग लीजिएगा। मैं भी बाबा से कह दूंगी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है। बीड़ा की झनकार ने मुझे सुहागन बना दिया है। हाँ तुषार, ऐसी लगन है हमारी। अरे चलो ना। गौरवी ने आग्रह किया तो तुषार ने उसके हाथों को थाम लिया। बोला, चलो हम चलते हैं। कहाँ तक चलना होगा? यही पहाड़ों के उस पार। रास्ते ऊंचे हैं, देखो कलाई न छोड़ना। गौरवी मुस्कुराई तो तुषार ने उसके मुलायम हथेलियों को चूम लिया। रहा नहीं गया तो उसको अपनी बाहों में भर के गुलाबी अधरों पर अपने दागते होठों को रख दिया। क्षणिक गौरवी तड़पने लगी। उसे कुछ होने लगा था। धड़कनें कांपने लगी थीं। चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। वह निढाल तुषार की बाहों में झूल गई थी। उसने गौरवी को आवाज़ दी, गौरवी, गौरवी, गौरवी। गौरवी की पलकें खुली थीं, पर धड़कन बंद थी। गौरवी की ऐसी मौत ने तुषार को झकझोर कर रख दिया। गहरे जख्मों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वह जब तक मनाली में रहा गम को भुलाने के लिए शराब पीता रहा। बेलापुर लौटते हुए उसने रेलवे बर्थ में भी शराब पी रखी थी। अब तक वह एक एल्कोहलिक बन चुका था। शराब जिस्म में घर कर गई थी। अपने बंगला पहुंचने पर नंदा ने पूछा था, आप तो गर्मियां बिताकर आने वाले थे। तुषार नंदा के समीप आया, कुछ बोला तो वातावरण में शराब की बदबू फैल गई। नंदा ने कहा, तो अब आप शराब भी पीने लगे? तुषार ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, हाँ नंदा, वक्त ने मुझे शराबी बना दिया है। अपना दोष वक्त पर डालने वाले कायर और बुजदिल होते हैं तुषार बाबू। आप तो ऐसे नहीं थे। कहा ना, वक्त ने बनाया है। वक्त के बदलते परिवेश में कौन कितना बदल जाएगा किसी को पता नहीं नंदा, किसी को नहीं। मेरे दिल की ज्वाला ने मुझे प्यासा बना दिया है नंदा। इस आग को बुझा दो नंदा। नंदा किसी अज्ञात डर से थर थर काँपने लगी। वह अगले क्षण भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तुषार शराब के नशे में धुत नीलिमा के घर जा पहुंचा। शराब की बोतल निकाली, डांट तोड़ा, शराब पीकर बोतल तोड़ दी। ऐसी हरकत देख नीलिमा उसके पास चली आई। बोली, शराब पीकर आए हो? तुषार ने कहा, हाँ, अपने प्यार के लिए। अब तुमको मेरा प्यार कबूल करना ही पड़ेगा। मैं आपसे प्यार नहीं करती, चले जाइए यहाँ से। नीलिमा ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो नीलिमा। तुषार टूटे कांच की बोतल लिए नीलिमा की ओर बढ़ता रहा। नीलिमा दीवार से जा लगी। धारदार कांच की बोतल उसके गले में धंसकर पार हो गया। तुषार के बहसीपन ने नीलिमा की जान ले ली। सूखे होठों की पपड़ियों पर जीभ फेरते हुए तुषार बाबू ने कहा, नंदा, मर्यादाओं की छांव में तुमने अपना जीवन बिता दिया। तुम्हारे साथ एक बार मेरी मर्यादा भी टूट गई थी। इसके लिए क्षमा कर देना नंदा। मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ। हो सके तो मेरे प्यासे रास्ते में आए।
बीड़ा के तारों पर सफ़ेद चादर डालकर अलविदा लिख देना। कहानी कला के दृष्टिकोण से मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि आप कैसी कहानी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।